हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग बाबा की कार के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इसी दौरान यहां पर भगदड़ मच गई और 116 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया गया कि एक तरफ बाबा का काफिला निकलना था, इसकी पूरी तैयारी थी और उसी वजह से, क्योंकि अंदर उमस गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोगों को ये मालूम था कि अगर वो अभी नहीं निकले तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में ये भी आस्था थी कि वो बाहर निकलेंगे तो बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा, बाबा के चरण स्पर्श वो कर सकेंगे। लेकिन ये वही बाबा जो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए, सेवादारों ने इन लोगों को आगे जाने नहीं दिया और जैसे ही बाबा को पता चला कि पीछे यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो चुकी है, वो बाबा अभी तक भी कहाँ है किसी को नहीं पता। ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जो दौड़ते भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जब ये भाग रहे थे तो बताया गया चूंकि बारिश इससे पहले हुई थी और उसके बाद एक गड्ढा वहां पर था और उस गड्ढे में फिसलने की वजह से, यानी कि एक चश्मदीद भी वहां पर मौजूद था, उन्होंने बताया कि वो दलदल जैसा बन गया था। ये एक के बाद एक लोग उसी गड्ढे में जाकर गिरते चले गए और वो गड्ढा कब इन लोगों की कब्र बन गया, कोई भी नहीं इसको जान पाया। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपकी अगर नजर दूर तक भी जाएगी तो दूर तक आपको दिखाई देगा कि एक गाड़ी के पीछे कैसे लोग यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गाड़ी को भी यहां पर स्पर्श कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह उन्हें बाबा का, भोले बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे भोले बाबा के जो अनुयायी हैं, जो अभी तक की जानकारी सामने आती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से, वो ये मानते हैं कि भोले बाबा का परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है, यानी कि उनके आगे अर्जी लगाने का मतलब यह है कि उनकी सीधी सीधी बात ऊपर वाले तक पहुंच रही है और उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी श्रद्धा और आस्था के साथ जहां पर भी भोले बाबा का सत्संग होता था, इसी तरह से भीड़ यहां पर पहुंच जाती थी। लेकिन अब यहां पर हाथरस में जो इंतजाम हुए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये बहुत चौंका देने वाला वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे रफ्तार से लोग आगे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उनके मन में यह है कि 4 घंटे जैम में फंसने से अच्छा है कि पहले हम निकल जाएं, लेकिन दूसरी तरफ वो बाबा का आशीर्वाद भी यहां पर लेना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन वो बाबा, जिनके काफिले में 3 लग्जरी गाड़ियां भी बताई गई, वो काफिले के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आयोजकों ने उन्हें फोन किया ये बताने के लिए कि यहां पर भीड़ बेकाबू हो गई है, तो उनका फोन स्विच ऑफ हुआ। जब ये पता चला आयोजकों को कि बाबा तो फरार हो चुके हैं, उसके बाद आयोजनकर्ता कहां पर थे किसी को भी नहीं मालूम और वो उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहां पर दिखाई दिए। अभी इस वक्त उन आयोजनकर्ताओं की भी और बाबा की भी तलाश की जा रही है। तो अब कुछ सवाल भी इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम नाकाफी थे। एक बड़ा सवाल यह भी कि बिना इंतजाम के इतने लोगों की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई। भारी भीड़ उमड़ने के बाद भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। भोले बाबा पर पहले भी उल्लंघन के आरोप लगे थे, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जो ये घटना हाथरस से सामने आती है, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रवचन सुनने के लिए लोग वहां पर गए थे और इतने लोग मौत के मुंह में सो जाते हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं ये भी हैरान करने वाली है। तो हाथरस में सत्संग के समय मची भगदड़ के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। यूपी सरकार ने असीम अरुण ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शिवपाल यादव ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। एक अलग टीम बनाई गई है एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में, जिनको योगी जी ने टास्क दिया है कि वो इसमें जांच करें, प्रशासनिक रूप से क्या व्यवस्थाएं थी, किसकी गलती है, किसको दंडित होना चाहिए। दूसरा, एक एफआईआर दर्ज की जा रही है थाना सिकंदराव पे, जिसमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्रिमिनल एस्पेक्ट पे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये घटना क्या हुई, इसमें क्या लैप्सेस हैं और उसके आधार पे क्रिमिनल एक्शन पे कार्रवाई की जाएगी। इलाज कराने में सरकार असफल है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है। तो जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं, उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था, प्रशासन को भी और सरकार को भी। हाथरस में सत्संग में मचे भगदड़ के बाद से प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहा है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया और जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है।
इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ पर पंडाल लगाया गया था, बड़ा सा एक हॉल बनाया गया था टेंट के जरिए। और फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे कि यूपी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची है। मौके पर वो तमाम चीज़ों का एक तरीके से छानबीन कर रही है। टॉर्च की मदद से एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में बाबा के अनुयायी इकट्ठे हुए थे और जब सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद लोग यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगे और भगदड़ इस तरीके से मची कि करीब 120 लोगों की इसमें जान चली गई। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भगदड़ के अवशेष हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह चप्पल यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से अनुयायी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चढ़े और जो आसपास के गांव वाले हैं वो भी कई तरीके की अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बड़ी लापरवाही बाबा के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से भी बरती गई है। उनका कहना है कि रात को ही स्थानीय पुलिस ने कहा था कि जिस तरीके से आपने आसपास के रास्तों को जाम कर दिया है, ट्रैफिक खड़ा कर दिया है सड़क के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं अगर घटना होती है, अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में कैसे बचाव किया जाएगा। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये वही पंडाल है। हालांकि जो ऊपर टेंट लगा हुआ था, जो चादर थी, वो यहाँ से हटा दी गई है और फिलहाल ये एक खेत था और खेत को समतल करके यहाँ पर पंडाल लगाया गया था और यहीं पर वो पूरा कार्यक्रम चल रहा था। और इसी जगह से लगा हुआ वो हाईवे है जहाँ पर लोग इन पंडाल से होते हुए बाहर की तरफ भागे और एक दूसरे को कुचलते चले गए और इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। देखिए कितना अच्छा लग में जान चली गई तो कार्यक्रम करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भाग कैसे गए हैं और इनको कार्यक्रम करने की इजाजत देने वालों का कोई लेना देना नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। और लोगों को भी तो तब तक नहीं लगता कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए हैं जब तक ऐसी भीड़ ना हो जाए। लोगों को भी सोचना होगा। बाद में आकर कहानियां सुनाते हैं कि फलां प्रवचन में गए थे, दम घोटने वाली भीड़ थी। अरे सच में दम घुट गया लोगों का। जीने की राह दिखाते हैं प्रवचन या मरने की? जरा सोचो तो सही। कैसे कैसे पोस्टर होते हैं इन सत्संग वाले बाबाओं के। देखिए ना, जीवन का मतलब सिखाने की बातें होती हैं और गरीब अपनी मुसीबतों को हल्का करने का रास्ता तलाशने के लिए चले जाते हैं और बाबा भाग गए। चले जाते हैं गरीब, जिसमें ज्यादा भीड़ दिखती है पब्लिक को, तो लगता है जैसे वहां ऐसा मूल मंत्र मिल रहा है जिससे जीवन सफल हो जाएगा। जीवन क्या सफल होगा? जान चली गई, जान चली गई लोगों की। ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। लोगों की जान चली गई है। बाबा फरार है, जिसने इजाजत दी वो प्रशासन कह रहा है जांच कर रहे हैं। ये कोई प्राकृतिक हादसे नहीं होते। ये तो इसलिए होते हैं क्योंकि ढंग से व्यवस्था नहीं की करवाने वालों ने। कागजों पर इजाजत ले लेना इतना आसान क्यों हो? ऐसे कार्यक्रमों के लिए इतनी आसानी से कैसे इजाजत मिल जाती है? जो अधिकारी इजाजतें देते हैं उनसे क्यों ना पूछा जाए कि आप कर क्या रहे थे? किस लिए हैं ये सब विभाग जो इजाजतें देते हैं इन कार्यक्रमों की? ज्यादा लोग आ गए, कौन चेक कर रहा था?